आज 1 जुलाई से हमारे देश में नए 3 क्रिमिनल लॉज लागू हो गए हैं। बहुत लोगों के कई दिन से मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई लॉ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं बिकॉज देयर इज मच कंफ्यूजन रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द न्यू लॉ कि कब नया लॉ एप्लीकेबल होगा, कब पुराना लॉ एप्लीकेबल होगा। सो उन सब क्वेश्चंस में से हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ आज उठाएंगे सो दैट सभी को अवेयरनेस हो जाए। सो नंबर 1 क्वेश्चन उठाते हैं हम जो कि है एक लॉ स्टूडेंट का, जिसने पूछा है कि अगर ऑफेंस जून में हुआ है लेकिन कंप्लेनेंट एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए पुलिस स्टेशन आया है 1 जुलाई के बाद, तो नया बीएनएस कानून लागू होगा? पुलिस ने नए भारतीय न्याय संहिता में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए या फिर पुराने आईपीसी में एफआईआर दर्ज होगी? सो इसका आंसर ये है कि अगर ऑफेंस जुलाई से पहले हुआ है तो पुलिस ने पुराने आईपीसी के लॉ में ही एफआईआर रजिस्टर करनी होगी, बिकॉज आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता जो उस समय अपराध था ही नहीं। सो अगर जून में कोई अपराध हुआ है, भले ही वो कंप्लेनेंट जुलाई में एफआईआर करने आया है, तो भी जून के ऑफेंस के लिए, मई के ऑफेंस के लिए, यानी जुलाई से पहले के जो भी ऑफेंसेस एलिज किए जाएंगे उन सभी ऑफेंसेस के लिए पुराना आईपीसी का लॉ ही अप्लाई होगा, इवन इफ कंप्लेनेंट जुलाई के बाद पुलिस स्टेशन आया है। ऑफेंस अगर जुलाई के बाद कमिट हुआ है तो ही नए बीएनएस कानून में एफआईआर दर्ज हो सकती है। हाउएवर, ये चीज सिर्फ बीएनएस के लिए है, लेकिन अगर बात करेंगे प्रोसीजरल कोड की, यानी पहले जो सीआरपीसी का कोड था जो कि अब बीएनएसएस हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो प्रोसीजर जो है वो नए कानून बीएनएसएस में ही चलेगा, बिकॉज प्रोसीजरल लॉ के लिए आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं कर रहा है। आर्टिकल 20 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सिर्फ अपराध के दंड के लिए बता रहा है। सो एफआईआर में पुलिस ने जो ऑफेंसेस लगाने होंगे वो पुराने आईपीसी में लगाएंगे, लेकिन जो प्रोसीजर फॉलो करना होगा वो नए बीएनएसएस कानून के तहत फॉलो करना होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पर हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स का, जो कि फाइट फॉर राइट यूट्यूब चैनल पर जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है। 2 सब्सक्राइबर्स ने सिमिलर क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई क्रिमिनल ट्रायल 1 जुलाई से पहले खत्म हो गया, अब अपील उसकी 1 जुलाई के बाद फाइल होगी, तो जो ट्रायल है वो तो पुराने सीआरपीसी के लॉ में चला है, तो क्या अपील जो 1 जुलाई के बाद फाइल होगी वो पुराने सीआरपीसी में ही कंटिन्यू होगी या फिर नए कानून बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में होगी? सो इसका आंसर ये है कि अपील जो 1 जुलाई के बाद फाइल होगी उन सभी अपील्स रिविजन्स पर नया बीएनएसएस कानून ही लगेगा। अगर कोई अपील 1 जुलाई से पहले फाइल हो चुकी है तो उस पर पुराना सीआरपीसी कानून ही चलेगा, बिकॉज नए कानून बीएनएसएस में सेक्शन 531 ये क्लियर कहता है कि जो भी अपील्स, रिवीजन्स, ट्रायल्स 1 जुलाई से पहले पेंडिंग हैं उन्हीं पर पुराना सीआरपीसी लॉ एप्लीकेबल होगा। जो अपील्स, रिवीजन्स, ट्रायल्स 1 जुलाई के बाद होंगे उन सभी पर बीएनएसएस अप्लाई होगा। सो इवन इफ ट्रायल पूरा सीआरपीसी में चला है, लेकिन अगर अपील या रिवीजन 1 जुलाई के बाद फाइल हुई है तो उसमें नया कानून बीएनएसएस ही अप्लाई होगा। तीसरा क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर एक फॉलोअर ने पूछा है, मैम इज पॉक्सो एंडिंग आफ्टर बीएनएस और इट हैज नथिंग टू डू विद इट? यानी क्या बीएनएस आने से पॉक्सो एक्ट खत्म हो गया है या उसका कोई लेना देना नहीं है? सो इसका आंसर ये है कि जो भी स्पेसिफिक लॉज हैं वो एज इट इज रहेंगे। सो पॉक्सो का जो एक्ट है वो एक स्पेसिफिक एक्ट है, सो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है नए बीएनएस का, यानी भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है, उससे पॉक्सो एक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, उससे पॉक्सो एक्ट खत्म नहीं हो रहा है। सो अगर 1 जुलाई के बाद कोई पॉक्सो के सेक्शंस में ऑफेंस होता है तो पुलिस ने पॉक्सो के सारे सेक्शंस उसमें लगाने हैं। अगर साथ में कोई आईपीसी का सेक्शन लगाना था तो उस जगह पर बीएनएस के नए सेक्शंस लगेंगे। हाउएवर, जो प्रोसीजरल लॉ है यानी सीआरपीसी जो पहले अप्लाई होता था, जो कि अब रिप्लेस होके बीएनएसएस हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सो पॉक्सो केसेस में प्रोसीजरल लॉ नया वाला बीएनएसएस ही अप्लाई होगा।